Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we have more than 70 words from alphabet D. डी से हमारे पास 70 से ज्यादा नए शब्द हैं। सबका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर हम लोग इसको याद करेंगे। याद नहीं करेंगे, रिलेट करेंगे और रिलेट करते हुए हम लोगों को याद हो जाएगा। गारंटी कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ से बेनिफिट होगा। प्लीज वॉच द फुल वीडियो। व्हाट इज डेडिकेशन? You are very dedicated to English. You are very dedicated to English. Your teacher so many times say like you are a very dedicated student. आप बहुत ध्यान पूर्वक किसी चीज को पढ़ते हो, समझते हो, इंग्लिश से बहुत आपको लगाव है, अपना पूरा फुल समर्पण कर देते हो इंग्लिश के प्रति। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, समर्पण कर देना। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। द सेकेंड इज डर्थ, DEARTH। डर्थ मतलब कमी, ठीक है। वी डोंट हैव डर्थ ऑफ टैलेंट, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है इन आवर कंट्री। वी हैव डर्थ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हमारे पास संभावनाओं की कमी है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यू आर लर्निंग सम न्यू सेंटेंसेस। ओके, डेंजरस, यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स समवेयर रिटन डेंजर। ट्रक के पीछे लिखा होता है जो फ्यूल लेकर जाती है, डेंजर और डेंजरस। डेंजरस फ्लेम और डेंजरस फ्यूल। डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। दिस प्लेस इज सो डेंजरस, ये जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। द नेक्स्ट इज डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब बहुत आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम वेरी डिलाइटफुल दैट यू आर हियर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पर हो और ये लेक्चर देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, फुल। ओके, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, प्रजातंत्र। Democracy is a form of government in which people choose his or her own leader. डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। लाइक वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट चाइना एंड रशिया आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। You can say that North Korea is not a democratic country, but South Korea is a democratic country. आप ऐसे देख सकते हो, याद कर सकते हो। डिप्रिसिएट मतलब कम 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 होना, गिरना। सॉरी, लाइक आवर मनी इज डिप्रिसिएटिंग डे बाय डे। हमारा जो पैसा है, रुपया है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, तहस नहस कर देना। राम हैज डिस्ट्रॉयड द ईगो ऑफ रावणा। राम जो थे रावणा के ईगो को डिस्ट्रॉय कर दिए, तहस नहस कर दिए। उसके आसपास जितने बड़े बड़े लोग थे, कुंभकर्ण से लेकर उनका लड़का से लेकर सबको मार दिए। सब उनके ईगो के पार्ट थे, सब खत्म कर दिए। हनुमान जी हैज डिस्ट्रॉयड द होल श्रीलंका। श्रीलंका को हनुमान जी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने आग से, पूंछ में जो आग लगे थे उससे, ठीक है। द नेक्स्ट इज डिवाइस, लाइक ऑन विच डिवाइस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑन द फोन, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द लैपटॉप और ऑन व्हाट। दैट इज कॉल्ड डिवाइस, मतलब जो मशीन तंत्र होता है जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैजेट, ठीक है। डेविल, डेविल मतलब होता है लाइक डेमन काइंड का, दुश्मन, डेमन, और यू कैन से राक्षस। दैट इज कॉल्ड डेविल। देयर वाज आल्सो अ मूवी डेविल, आई हैवंट वॉच्ड दैट मूवी, बट डेविल मतलब वही होता है। अगला है डायग्नोस और डिटरमाइन। डायग्नोस हमारे ये करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। दे डायग्नोस द पेशेंट्स, वो पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, इलाज करते हैं। डिटरमाइन मतलब वो भी होता है, सेम होता है। डिटरमाइन मतलब समझना, महसूस करना, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप अपने से जाकर और उस सिचुएशन का ब्यौरा लेते हो। दैट इज कॉल्ड डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन, यू कैन से। Difficult, that English is not a difficult subject, as you know that English is a very easy language. English is a very funny language. Okay, the next is diplomat. Diplomat, DIPLOMAT. Diplomat उनको बोलते हैं जो हमारे देश से कहीं दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, एम्बेसी वगैरह में, उनको हम लोग डिप्लोमेट बोलते हैं, ठीक है। दूत बोलते हैं या फिर कर्मचारी भी बोलते हैं कभी कभी, डिप्लोमेट। तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब बहुत तरह का, लाइक डाइवर्सिटी, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। लाइक वी एवरीडे ईट डाइवर्सिटी ऑफ फूड्स, वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। हमारे देश में देखो ना कितना है, भोजपुरी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, मतलब हिमाचली और किन्नौरी, और भी बहुत सारा, नेपाली, असमीज, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस।
we have diversity of foods. You can see that लिट्टी चोखा, इडली डोसा, सांभर, मुंह में पानी नहीं आ रहा है. Okay, Punjabi food, chicken वगैरह वगैरह you can add. That is called diversity. Duration, like our video duration is 15 minutes. हमारा जो वीडियो का ड्यूरेशन है ना, समय जो है 15 मिनट है. ठीक है, वैसे अब जितना भी होगा आई एम नॉट सेइंग. और इसके आगे है डिसग्रेसफुल और डिसऑनरेबल. डिसग्रेसफुल उसको बोला जाता है जो मान लो आप किसी का बेइज्जत कर रहे हो या फिर किसी को कुछ आरोप लगा रहे हो या उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड डिसग्रेसफुल. आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो. दैट इज डिसग्रेसफुल और डिसऑनर. ऑनरेबल क्या होता है? बहुत सम्मानीय. और असम्मानीय के लिए होता है डिसग्रेसफुल और डिसऑनर. उसके बाद है ड्रेनेज. DRAINAGE. ड्रेनेज मतलब होता है नाली सिस्टम. जैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो रहा था ना, जब 5,000 साल पहले, तो उस समय पर आपको बता रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्रेनेज सिस्टम वाज कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो जाकर शहर से बाहर गिरता था. आज कोई भी शहर में आप चले जाओ, पटना से लेकर आरा, छपरा, बलिया, गोरखपुर से कहीं पे आप, ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है. दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम गंदा है, मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम गंदा है. 1 घंटा दिल्ली में बारिश हो जाता है तो पूरी जो सड़क होती है ना, उस पर बाढ़ आ जाती है. समझ लो, यू कैन इमेजिन हाउ आवर ड्रेनेज सिस्टम इज. ड्रेनेज उसको बोला जाता है जो कि नाली का पानी जाता है नाली से. मेरा स्पीड थोड़ा सा तेज है, ट्राई टू मैनेज विद इट. ओके, आई जस्ट वांट टू स्लो इट. उसके बाद है हमारे पास ड्रामेटिस्ट. ड्रामेटिस्ट उसको बोला जाता है जो नाटककार होता है, जो नाटक करता है. ठीक है, उसको हम लोग ड्रामेटिस्ट बोलते हैं. फिर ड्रिंकर, जो ज्यादा शराब पीते हैं उनको हम लोग ड्रिंकर बोलते हैं. यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई थॉट. नशा तो आंखों में होती है, शराब में कहा. डायनेमिक मतलब बहुत शक्तिशाली. ठीक है, बहुत शक्तिशाली. डायनेमिक उसको बोला जाता है. लाइक यू हैव डायनेमिक व्यू, यू हैव डायनेमिक अप्रोच. आपका जो अप्रोच है ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो डायनेमिक बहुत शक्तिशाली है. ड्रॉफ उसको बोलते हैं जो जिनका हाइट नहीं बढ़ पाता है, जो कम हाइट के होते हैं, जो एक नॉर्मल हाइट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ड्रॉप बोलते हैं. ड्रॉप मतलब बौना होता है. ठीक है, उसके बाद होता है डाउनफॉल. डाउनफॉल मतलब गिरना होता है. द शेयर मार्केट इज एट द स्टेज ऑफ डाउनफॉल. जो शेयर मार्केट है ना, वो डाउनफॉल के स्टेज पर है, गिर रहा है अभी. डोंट इन्वेस्ट द मनी राइट नाउ. डाउनफॉल. डेवलपमेंट मतलब विकास होता है. एज यू नो दैट वी नीड ह्यूज डेवलपमेंट इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री. ओके, फॉर टू बी अ डेवलप्ड कंट्री. डेवलप मतलब विकसित हो जाना. डेवलप मतलब विकसित हो जाना, और डेवलपमेंट मतलब विकास होते रहना. ठीक है, सो डेवलपमेंट. डिक्लाइन मतलब गिर जाना. मतलब मान लो टुडे शेयर मार्केट हैज डिक्लाइंड. आज जो शेयर मार्केट है ना, डिक्लाइन कर गया, गिर गया. ठीक है. डिवोटेड मतलब आप अपने आप को समर्पित कर दिए हो. ठीक है, आई एम टोटली डिवोटेड टू टीच यू इंग्लिश, टू ट्रेन यू इन इंग्लिश. मैं टोटली डिवोटेड हूं, अपने आप को समर्पित कर दिया हूं आपको अंग्रेजी सिखाने और बोलने के लिए. ठीक है. डिवीजन मतलब बांट देना, बंटवारा. यू हैव सीन दैट आई हैव डिवाइडेड दिस होल बोर्ड इन सो मेनी ब्लॉक, सो मेनी कॉलम्स, so many like area. So that is division. Desert मतलब मरुस्थल. Like there is a huge desert in Rajasthan. You have know that. The next is difficult. I think difficult we are repeating again. Yeah, difficult. Sorry for this. Dominate मतलब जबरदस्ती करना, शासन करना. लाइक योर नेचर इज वेरी डोमिनेटिंग. आपका जो नेचर है ना, बहुत डोमिनेटिंग होता है. मतलब जब भी कोई भी काम आप करते हो तो और ज्यादा करते हो. अटैकिंग नेचर होता है, एग्रेसिव नेचर होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है. टीम से अगर कोई आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो विराट कोहली हमारे जो है इंडियन क्रिकेटर, ही इज ऑफ डोमिनेटिंग नेचर. और महेंद्र सिंह धोनी, ही इज ऑफ काम कूल नेचर. हम लोग काम पढ़े थे ना, CALM, काम मतलब शांत रहना. तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा शांत रहते हैं, और विराट कोहली डोमिनेटिंग नेचर के हैं, हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं. ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दिस लाइन. एंड द नेक्स्ट इज डैमेज. यू नो दैट डैमेज मतलब
Don't damage your learning skill right now. You have to improve it. Okay? क्षतिग्रस्त नहीं करो अभी आप डैमेज. डेयर मतलब हिम्मत. लड़कियों को आप बहुत देखते होगे बोलते हुए, या फिर बहुत सारे लड़के भी बोलते हैं हाउ डेयर यू टू टच मी. कैसे हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की. बहुत सारे मूवीज में यू हैव सीन दैट हाउ डेयर यू. तो वहां से भी हम लोग सीख सकते हैं जो एक एक लाइन वो लोग मूवी में बोलता है लोग. देखो डाउन एक होता है DOWN. डाउन मतलब नीचे. ठीक है, डाउन उसको बोलते हैं. एक होता है डॉन. डॉन मतलब एक डॉन DON. अमिताभ बच्चन शाहरुख खान वाला डॉन. डॉन वैसे आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन दैट. डॉन मतलब एक जब बच्चे थे हम लोग तो हम लोग अपने आप में खेलते थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम DON डॉन मतलब डॉग ऑफ नेशन. डॉग ऑफ नेशन वी यूज्ड टू से दैट. डोंट बी डॉन. डोंट ट्राई टू बी डाउन. एक डाउन मतलब होता है नीचे और एक डाउन मतलब होता है सूर्योदय. DAWN डाउन मतलब सूर्योदय. इट इज द टाइम ऑफ dawn. The sun is appearing in the sky and all the birds are flying in the sky. Clouds are floating in the sky and the reddish structure of clouds you can see in the sky. Like this you can make the sentences little bit. डस्ट मतलब सूर्यास्त होता है. जब सूर्यास्त होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से डस्ट. इट इज द टाइम ऑफ डस्ट. और जब सूर्योदय होता है तो उस समय डॉन होता है. ठीक है. डेड मतलब मर जाना. यस, डेड मतलब खत्म हो जाना, मर जाना. डीफ मतलब कम सुनना और बहरा. बहरे लोगों को लिए डीफ यूज किया जाता है. डीफ डाउन. अरे हम लोग यहाँ पे है ना या डीफ. डियर मतलब प्यार. डियर मतलब प्यार. एक डियर होता है जो हिरन के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. और ये डियर मतलब प्यारा होता है. डिके मतलब सड़ना. ओके. लाइक आफ्टर डिकेइंग द ग्रेप्स वी मेक वी डू फर्मेंटेशन एंड वी मेक अल्कोहल. अल्कोहल शराब जो होता है कैसे बनता है. डिके करवा कर बनता है, सड़ा गला कर बनता है. डिसेंट मतलब बहुत ही अच्छा. व्हाट अ डिसेंट मैन इज. वो कितना सुंदर उसका प्रतिभाशाली व्यक्ति है. What a decent girl she is. वो कितनी अच्छी सुंदर मतलब सुंदर सुशील वैसे आप बोल सकते हो वो लड़की थी. तो that is called decent. The next is decide. Decide मतलब निर्णय करना. Have you decided or not? ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. Decisive. Decisive मतलब कोई निर्णय पे पहुंचना. Have you reached on the decisive point? कोई निर्णय पे पहुंचना. That is decisive. इसके आगे डिक्रीज मतलब कम होना. डिक्रीज मतलब कम होना. लाइक माई मनी इज डिक्रीजिंग डे बाई डे. मेरा जो पैसा है हर दिन घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है. डिक्रीज हो गया. डीप. डीप मतलब बहुत अंदर तक जाना. बहुत विद द डीप ऑफ माई हार्ट आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. मैं अपने दिल की गहराइयों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप अंग्रेजी बोलो. दैट इज कॉल्ड डीप. ओके. डीप. आप ऐसे छोटे छोटे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो. ओके. डिफीट. लाइक आई डोंट वांट दैट समवन विल डिफीट यू इन स्पोकन इंग्लिश. मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई आपको स्पोकन इंग्लिश में डिफीट कर दे, हरा दे. इन कन्वर्सेशन समवन शुड नॉट डिफीट यू. इन डिबेट समवन शुड नॉट डिफीट यू. इन डायलॉग समवन शुड नॉट डिफीट यू. डायलॉग डिबेट वगैरह वगैरह में आपको कोई हराए नहीं. दैट इज कॉल्ड डिफीट. अगला है हमारे पास डिफेक्टिव. डिफेक्टिव मतलब कोई भी हम लोग जो भी सामान वगैरह खरीदते हैं मंगाते हैं तो जो डिफेक्टिव पीस होते हैं उनको हम लोग साइड कर देते हैं. मतलब टूटा फूटा जो भी होता है उसको हम लोग साइड करते हैं. दैट इज कॉल्ड डिफेक्टिव. ओके. डिफेंड. डिफेंड मतलब आप कोई आपको अटैक कर रहा है तो उसको आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने से रोक रहे हो. रोकना. ठीक है. डिफेंड मतलब रोकना. जैसे सम प्लेयर, जैसे पुजारा हमारे हैं. पुजारा जो टेस्ट के प्लेयर हैं, चतेश्वर पुजारा. ही ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड. वो हमेशा रोकते हैं, वो मारते नहीं है, हमेशा रोकते हैं. सो ही इज टेस्ट प्लेयर. अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़. यू कैन सी सो मेनी एग्जाम्पल. अगला है हमारे पास डिफरेंसेस. डिफरेंसेस. डिफरेंसेस मतलब अलग अलग, थोड़ा सा अलग. डिफरेंसेस. वी हैव सम डिफरेंसेस मतलब हमें कुछ विरोधाभास है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या अलग अलग चीजें हैं. डिफरेंस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है. देखो, वन मोर डिस्टेंस दैट इज दूरी. ठीक है.
डिफाइन मतलब किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, बताना. दैट आई एम डिफाइनिंग सो मेनी न्यू वर्ड्स टू यू, दैट इज कॉल्ड डिफाइन. द नेक्स्ट इज डिग्रेड मतलब उसको और नीचे करना, और नीचा शो करना, डिग्रेड करना, और ही उसको गिराना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन और डिग्रेड. डिले मतलब देरी. Like your train is delayed for 3 hours. You have listened so many times on the platform by Indian Railway. Delay मतलब देरी होना. ठीक है, delay. The next is delicate. Delicate मतलब कोमल. Like your heart is very delicate. आपका जो हृदय है बहुत ही कोमल है. The flowers are very delicate. जो फूल है ना बहुत ही ज्यादा कोमल है. You can say that. और deliberate मतलब continuously सोच विचार करना. Like deliberately I am thinking that we should continue our class or we should end here right now. That is called deliberate. मतलब लगातार सोचते रहना. Okay. The next word we have delicious. Like you have eaten so many times the delicious food on your home in the restaurant. Delicious मतलब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट. जैसे बहुत बार आपने पनीर का सब्जी delicious खाया होगा अपने घर पर. That is called delicious. डिलीवर मतलब किसी चीज को पहुंचा देना. लाइक यू हैव लिसन सो मेनी टाइम्स डिलीवरी बॉय. जो लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं उनको बोला जाता है डिलीवरी बॉय. डिलीवरी करने वाले लड़के, डिलीवरी गर्ल्स. तो वैसे ही डिलीवर करने के लिए बोला जाता है. तो डिलीवर मतलब किसी चीज को कहीं पे पहुंचाना. डिलक्स मतलब उत्तम प्रकार का. लाइक इन द होटल्स यू हैव सीन दिस इज डिलक्स होटल, दिस इज नॉर्मल होटल. डिलक्स मतलब बहुत ही सुंदर होटल, बहुत ही सुंदर रूम उसके अंदर है. और ये नॉर्मल है मतलब नॉर्मल होटल है, नॉर्मल रूम है. ठीक है, डिलक्स में आपका एसी आ जाएगा, अच्छा बेड आ जाएगा, सोफा आ जाएगा. दिस ऑल आर थिंग्स इन द डिलक्स रूम. ओके. डेमिस मतलब होता है कि मर जाना, खत्म हो जाना, मिट्टी में मिल जाना. दैट इज कॉल्ड डेमिस. ओके. अगला है डिमोलिश मतलब बर्बाद कर देना, खत्म कर देना. जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स को आप देखते होंगे जो मतलब इलीगल होते हैं, उसको गवर्नमेंट क्या करता है, डिमोलिश कर देता है, खत्म कर देता है. दैट इज कॉल्ड डिमोलिश. डेमन ऑफ कोर्स राक्षस. दैट इज कॉल्ड ड्रैग मतलब खींचना. लाइक आई हैव ड्रैग माई हैंड लाइक दिस, आई हैव ड्रैग माई हैंड लाइक दिस. और ड्रॉ मतलब जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ से ड्राइंग बना है. ठीक है, चित्रकार करना. दैट इज कॉल्ड ड्रॉ एंड ड्राइंग. ठीक है. डील मतलब कोई भी बिजनेस डील वगैरह कोई करता है. दैट इज कॉल्ड डील. ओके. ड्रॉप ऑफ वाटर. दैट इज एक बूंद, पानी का बूंद हम लोग ड्रॉप बोलते हैं. ड्राइव whatever the car you are driving on the road, the truck you are driving on the road, that is called drive. और ड्राइवर इसी से बने. ड्राइव जो करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं. ओके. डिवाइन मतलब परमात्मा. दैट यू हैव मेट विद द गॉड. दैट इज कॉल्ड डिवाइन फीलिंग. आ रहा है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत ही अच्छा महसूस हो रहा है. दैट इज कॉल्ड डिवाइन फीलिंग. एंड द नेक्स्ट इज डिफिनेशन वही उसके बारे में एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना. डिफाइन को आगे बना दिया गया है डिफिनेशन. ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन है आप लिखो यहाँ पर. दैट इज कॉल्ड डिफिनेशन. डिप्लॉय मतलब फैला देना. लाइक वी हैव डिप्लॉयड आवर फोर्सेस ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एट द डोकलाम वॉर, एट द डोकलाम क्राइसिस और डोकलाम फेस ऑफ. जो फेस ऑफ हुआ था डोकलाम में, तो उस समय पर हम लोग अपने फोर्सेस जो थे डिप्लॉय कर दिए थे चाइना बॉर्डर पर. उसके बाद है डेंस मतलब बहुत घना. लाइक today's sky today you can see the clouds are very dense in the sky. Today you can see the clouds are very dense in the sky. That is called dense. Debris मतलब वही जो डिमोलिश किए जाते हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं that is called debris. उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं that is called debris. ठीक है. डिकोड मतलब कोई भी दूसरा कोड में है उसको ट्रांसलेट कर अपने लैंग्वेज में डाल देना. दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग. आई एम डिकोडिंग द लैंग्वेज फ्रेंच. मैं फ्रेंच को ट्रांसलेट कर इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी में रख रहा हूं. दैट इज ऑल्सो डिकोडिंग. टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत सारे
लाइक कंप्यूटर हमारा कौन लैंग्वेज पे काम करता है? बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1 पे। यही दो लैंग्वेज, यही दो लाइक वर्ड है कंप्यूटर के पास। इसी से सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाता है। तो वो हमेशा क्या करता है? डिकोड करता है। जो भी आप डालते हो डेटा वगैरह, वो डिकोड कर 0-1 में डालता है और फिर 0-1 को डिकोड कर आपके लैंग्वेज में भेजता है। तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। द नेक्स्ट इज डिनायल। डिनायल मतलब दिस इज डिनायल टू मी, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है। आई डिनाई दिस बिहेवियर, आई डोंट अग्री। डिलीट मतलब खत्म कर देना, ऐसे मिटा देना, दैट इज डिलीट। यू हैव प्रेस्ड सो मेनी टाइम्स द डिलीट बटन इन योर फोन। द नेक्स्ट इज डिनाइड। डिनाइड मतलब वही डिनायल, डिनाइड मतलब खत्म कर देना। I hope you have understand the whole word meanings. If you want to take a screenshot, you can take the screenshot of the so many word meanings here, and you can write it, you can revise it, and you can. अगर आप इसको इस लेक्चर को 2 से 3 बार आप सुनते हो ना, तो every word you will relate in your language. हम यही चाहते हैं कि जितने सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, ये सारे वर्ड्स आप अपने भाषा में इस्तेमाल करें. Nothing more than this I want from you. Please learn English. It is a very easy language. And you can speak English before 90 days. This is the challenge of 90 days, that we are going to speak English within 90 days. Thank you so much for the class that you have watched till 8. Jai Hind, Jai Bharat. See you tomorrow.